नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो क्लिप में कुछ निहंगों को जमीन पर खून से लथपथ पड़े एक व्यक्ति के पास खड़े हुए देखा गया है और उसका बायां हाथ भी कटा हुआ पड़ा है। निहंगों को ये कहते हुए साफ सुना जा सकता है कि मृतक ने सिखों की पवित्र ग्रंथ की बेअदबी की है। वायरल वीडियो क्लिप में ये दिख रहा है कि निहंग उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि वो आखिर कहाँ से आया है। व्यक्ति को मरने से पहले पंजाबी में कुछ कहते हुए सुना गया है और निहंगों से माफ़ करने की रिक्वेस्ट करते हुए उसको सुना जा रहा है। अब ये बात भी सही है कि किसी व्यक्ति को किसी के धर्म ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए, परंतु इस बात के लिए किसी के प्राण लेने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को संविधान प्रदान नहीं करता है। तो फिर आखिर इस तरीके की नृशंसता का आखिर क्या कारण है? क्या कुछ लोग इस देश के अंदर अशांति का माहौल पैदा करना चाहते हैं? क्या कुछ लोग ये चाहते हैं कि भारत जो आज वैश्विक स्तर पर प्रगति कर रहा है वो खत्म हो जाए? अब एक निहंग के मित्र को मारकर लटका दिए जाने पर कुछ लोग आग बबूला हो रहे हैं और प्रधानमंत्री समेत गृह मंत्री तक अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। इसी बीच उस निहंग व्यक्ति ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है और अब उनकी कोर्ट में पेशी होने वाली है। लेकिन ऐसा करने से पहले आपको एक बात बता दें जो बहुत ध्यान देने योग्य है कि पिछले साल अमेरिका में हुए उत्पात यानी जो दंगे हुए उनको भूलना एक बड़ी नादानी साबित हो सकती है। पिछले साल अमेरिका के अंदर एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला व्यक्ति जिसका नाम जॉर्ज फ्लॉयड था शायद, उस व्यक्ति को जो कि अश्वेत था वो अमेरिका में मारा गया, जिसका बिल डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फाड़ा इस प्रोपेगेंडा की जमात ने। और फिर अमेरिका में उस घटना के नाम पर जमकर हंगामा हुआ, उत्पात मचाया गया एवं दंगे जैसी परिस्थिति भी वहां पर खड़ी हो चुकी थी। कुछ महीने अमेरिका ने अत्यंत अशांत माहौल में बिताए। ऐसे में हालात इस तरीके के हो गए थे कि तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक अपनी भूमिगत बंकर में छुप गए थे और व्हाइट हाउस तक की लाइट बंद करनी पड़ गई थी। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका जैसे एक अच्छे लॉ एंड ऑर्डर वाले देश में यदि ये परिस्थिति हो सकती है तो भारत जहां पर साक्षरता अच्छी नहीं है, यहां पर गलत खबरों के द्वारा देश में माहौल कितना बिगाड़ा जा सकता है और ये बेहद गलत होगा। और वही सीन कुछ लोग यहाँ पर भारत में भी करना चाह रहे हैं, जो लोगों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं किसान आंदोलन के नाम पे, तो कभी शाहीन बाग के नाम पर। ये गलत चीज़ है। इस देश के अंदर हिंदू और सिखों के बीच में लंबे समय से एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहा है जो कि हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार को इसमें खींचने के लिए ही ये सब हो रहा है। इसी कारण केंद्र इन पर शस्त्र उठाने से बच रहा है। अगर भूल से भी केंद्र सरकार ने सिख समाज के प्रति तीखा रवैया अपनाया तो कुछ तथाकथित जो खालिस्तानी हैं वो उसी बात को बहाना बनाकर पंजाब और दिल्ली को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। इन राज्यों को जलाया जा सकता है, लेकिन केंद्र ये भूल बिल्कुल नहीं कर रहा है। अराजक तत्वों के द्वारा देश का माहौल बिगाड़ने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी गई है, लेकिन इस समय भारत सरकार एक जिम्मेदार रवैया अपनाते हुए एक बड़े भाई की तरह इन अराजक लोगों को भी शांतिपूर्वक तरीके से समझाना चाह रहे हैं। इसीलिए ये नशेड़ी पगलाए हुए हैं, क्योंकि अब इन्हें फाइनेंस करने वाले लोग भी थक चुके हैं, क्योंकि इस पूरे आंदोलन में कुछ ही प्रतिशत लोग हैं जो वाकई इस मुद्दे की तह से जुड़े हुए हैं, वरना अधिकांश लोग तो आज इस मुद्दे में ऐसे घुस चुके हैं जिन्हें केवल हंगामा करना आता है। सड़कों पर बियर पीते हुए घूमे गए हैं कुछ तथाकथित जो किसान अपने आप को बताते हैं, लेकिन वो किसान है नहीं, क्योंकि इस देश का किसान खेतों में बैठा है। हाँ, एक ताज़ा खबर आपने ज़रूर पढ़ी होगी कि पंजाब बॉर्डर पर अब बीएसएफ 55 किलोमीटर अंदर तक पेट्रोलिंग करेगी और पंजाब पुलिस नहीं, जबकि पहले 15 किलोमीटर का लिमिट था जिसे बढ़ाकर अब 55 किलोमीटर कर दिया गया है। इस बात का क्या अर्थ है ये मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले आप कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि आज इस देश में इस देश की सेना और इस देश का प्रशासन पूरी तरह से देश के साथ है। अब ये बात आपको समझ में आई कि आखिर बीएसएफ को इन्होंने 55 किलोमीटर तक का दायरा क्यों दिया। बात बहुत सामान्य सी है कि ड्रोन से ड्रग्स और हथियार आते जाते थे और पाकिस्तानी ड्रोन की रेंज महज 30 किलोमीटर तक ही है, इसीलिए ये खाली शैतानी वाले इस तरह पगलाए हुए हैं और उन्हें यहाँ का जो भंगार विपक्ष है
जो केवल मोदी को विरोध करने के लिए मदद कर रहा है, और तमाम ऐसे देश विरोधी ताकतें, चाहे चीन की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, ये लोग भारत का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और इसके लिए वो सिख समाज के कुछ लोगों को बहलाने फुसलाने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन वो कभी इस मुद्दे में सफल नहीं हो पाएंगे। मुझे लगता है कि वो समय दूर नहीं है कि जब इनको फाइनेंस करते करते और आइडिया देते देते इनके फाइनेंसर और विपक्ष आइडिया और पैसे दोनों से पिगिस्तान की तरह ही कंगाल हो जाएंगे। उसके बाद जो ये सब ड्रामा चल रहा है, धरना प्रदर्शन जब इसका ये हटेगा तो फिर ना तो कोई नई जनसंख्या नीति के बाद धरना करने की हिम्मत दिखाएगा और ना ही कोई कभी एनआरसी या कभी जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड इनके लागू होने के बाद कोई इस तरीके की हरकत कर पाएगा, पर थोड़ा समय लगेगा। इसलिए ये संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। दोनों तरफ से देश विरोधी लोग भी लगे हुए हैं कि किसी तरीके से सरकार के धैर्य का परीक्षा लें और सरकार को उस परीक्षा में हरा दें। जिस दिन सरकार इस परीक्षा में हार गई उस दिन ये लोग देश में कुछ ना कुछ बहाना बनाकर दंगा करना शुरू करेंगे। लेकिन सरकार शांतिपूर्वक तरीके से इस मुद्दे को निपटा रही है। हमेशा के लिए इस तमाशे को भारत सरकार ख़त्म कर देना चाहती है, तो दूसरी तरफ ये भी चाहती है कि किसी सरकार कोई सरकारी हस्तक्षेप हो ताकि इसको बनाकर वो लोग अमेरिका वाली घटना को दोहरा सकें। इसलिए सरकार अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने से बच रही है। आपको बता दें कि इसीलिए अकारण ही पॉपकॉर्न बनकर आप उछलना बंद करें, इस मुद्दे की तह तक जाएं, मुद्दे को समझें कि आज परिस्थिति इतनी गंभीर है इस देश के अंदर कि यदि इस किसान मुद्दे को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो परिस्थिति संवेदनशील हो सकती है और भारत सरकार इस समस्या का इलाज करना जानती है और सबका इलाज होगा और वो भी पक्का इलाज। तो दोस्तों कमेंट में लिखे जय महाकाल। एक बात आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अभी सिंघू बॉर्डर पर स्थित किसानों का जो प्रदर्शन स्थल है उसके नज़दीक जो एक दलित व्यक्ति की जो हत्या करी गई है, इस मामले में करीब 15 दलित संगठनों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को नोटिफाई कराया है, एक ज्ञापन सौंपा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी सज़ा देने की मांग करी है। अखिल भारतीय खटीक समाज, अखिल भारतीय बेरवा विकास संघ, धनक कल्याण संघ और दलित कर्मचारियों और पेशेवरों के अन्य संगठनों समेत 15 दलित संगठनों ने इस विषय पर अपनी आवाज़ उठाई है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आयोग से इस मामले की निष्पक्ष जांच होने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की मांग करी है और ये मांग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यदि इस देश के अंदर दलित भाइयों पर इस तरीके से यदि अत्याचार होगा तो कहीं ना कहीं सिख समाज की भी जो पृष्ठभूमि है वो एक संशय में आती है, जो कि सिख समाज के लिए भी गलत होगा। इसलिए हमें चाहिए कि चाहे सिख समाज हो या दलित समाज हो, कोई भी समाज हो, सभी समाज के लोगों को आपस में समन्वय बनाकर चलना इस समय अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि राकेश टिकैत सरीखे जो नेता हैं वो इन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर करेंगे और बस यही वो समय है जब हमें संगठित होकर रहना है। सभी हिंदुओं को, सभी सिखों को, सभी लोगों को संगठित होकर रहना होगा। यदि हम संगठित होकर रहेंगे तो हम इस देश विरोधी ताकतों का जो गैंग है उससे इस देश को छुटकारा दिला पाएंगे और उसके लिए आप सभी के सहयोग की हमें आवश्यकता है। सबसे पहले तो आप पूरे सिख समाज को एक गलत चश्मे से ना देखें। आपको ये समझना होगा कि सिख समाज का भी इस देश के अंदर बहुत अच्छा योगदान है और देश ही नहीं दुनिया में बहुत अच्छा योगदान है। हाँ, हालांकि कुछ % लोग ऐसे हैं जो खालिस्तान बनाने की डिमांड करते हैं, जो देश के विरोध में बोलते हैं, हिंदू विरोध में बोलते हैं और कई बार जिहादियों तक के साथ लॉबिंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि पुराने ज़माने में जब प्लेन हाईजैक होते थे तब खालिस्तान आइडियोलॉजी के लोगों की फंडिंग ISI करता था, तो यदि आज भी करता हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा मायावती जैसे सरीखे नेताओं को जो समय के अनुसार अपनी भाषा शैली बदल चुकी हैं और देश के अंदर गलत तरीके का नैरेटिव नहीं चला रही हैं। इस समय में मायावती अपनी एक दलित नेता के तौर पर अपनी जिम्मेदारी समझती हैं और मैं समझता हूं कि इस बात का आने वाले यूपी इलेक्शंस पर भी काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि इस समय मायावती का जो स्टैंड है वो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि दलित समाज को लेकर तो वो प्रखर नेता उनकी रही हैं, पर साथ ही साथ इस समय वो चाहती हैं कि देश प्रगति करे और हिंदू समाज आपस में बंटकर ना रहे। इसीलिए मायावती इस समय ऐसा कोई भी बयान देने से बचती हैं जिससे दलित समाज को हिंदू समाज से पृथक किया जाए। तो उनके बयान सारे आपने देखा होंगे, ऐसे ही बयान अधिकतर आते हैं जहां वो ऐसी बात करती हैं मायावती जिसमें वो हिंदू विरोध की बात नहीं करती। तो ये अच्छी बात है यदि इस देश में पॉलिटिकल
पार्टीज़ को यदि एक समझ आ रही है, कमाल की बात है कि उत्तर प्रदेश का एक मतलब रीजनल पार्टी है बसपा, हालांकि और भी कई राज्यों में है, पर मेन बेस जो है बसपा का वो उत्तर प्रदेश में है। तो एक क्षेत्रीय पार्टी होने के बावजूद भी बसपा का भी जो एटीट्यूड है, जो रवैया है, वो कांग्रेस पार्टी से इस मैटर पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है इस किसान आंदोलन के समय और शाहीन बाग के समय, जब कांग्रेस के कई नेताओं ने देश की सिक्योरिटी को ताक पर रख के देश विरोधियों का समर्थन किया है, सिर्फ इस कारण क्योंकि वो लोग मोदी के विरोध में बोल रहे थे। अरे मोदी विरोध में यार आप देश विरोध तो करना छोड़ दीजिए ना, मोदी विरोध कीजिए, क्या समस्या है, जम के कीजिए। हमें भी यदि मोदी जी की कोई बात गलत लगती है तो हम कहते हैं अपनी स्क्रीन पे, हमारे जो बहुत सारे पुराने दर्शक हैं वो भली भांति इस बात को जानते हैं। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि आप मोदी विरोध के साथ साथ देश विरोध शुरू कर दें। यदि मेरी बात आपको गलत लग रही हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट में कभी भी अपनी गरिमा ना भूलें। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का हो, आप भाषा शैली का विशेष ध्यान रखिए। हमारे चैनल के कॉमेंट्स में मुझे गंदगी नहीं चाहिए। यदि ढंग का कॉमेंट कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, अन्यथा कॉमेंट मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।